जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूं दोस्तों पादप आकार रेखी से संबंधित टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। ये एक जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों। यहाँ से मैं सारे आपको क्वेश्चन, जितना भी पादप आकार रेखी से क्वेश्चन बनते हैं, आज मैं सारे क्वेश्चन आपको करा देने वाला हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों? तो बी, मुसला जड़ें कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। तो बी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, अवस्थानिक मूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डहलियाँ की जड़ें होती हैं, कैसी होती हैं दोस्तों? ए, कांदिल तथा पुलकित होती हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में दोस्तों। चौथा प्रश्न आ गया है आपकी स्क्रीन पे। उपरिरोही मूल मिलती है, कहाँ मिलती है दोस्तों? चौथा का राइट आंसर सी, आर्कटिज में। पांचवा क्वेश्चन, न्यूमेटारफोर्स श्वसन मूल प्रायः मिलती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैनग्रोव पादपों में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवस्तंभ मूल पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है दोस्तों? बी, गन्ने में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न पे आ गए हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्तंभ मूल होती है, क्या होती है दोस्तों? सातवां प्रश्न है आपका डी, अवस्थानिक जड़ें। आठवां, जड़ें विकसित होती हैं दोस्तों, कहाँ होती हैं? तो आठवां का बी, मूलांकर से। गाजर है, क्या है दोस्तों? गाजर क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा नौवां का ए, जड़ है गाजर। 10वां प्रश्न, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं दोस्तों? स्तंभ मूल कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर कर लीजिएगा आप लोग। अगवा 11वां प्रश्न करते हैं, आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है दोस्तों? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो डी, तना होता है। पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है, किसका है दोस्तों? 12 का राइट आंसर बी कर लीजिएगा, तना का। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है, राइट आंसर हो जाएगा बी, पर्णकाय स्तंभ द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं, 14वां प्रश्न पे आ गए दोस्तों। आलू में भूमिगत रूपांतरित तना होता है, जिसे कहा जाता है। राइट आंसर कर लीजिएगा आप लोग, डी, कंद कहलाता है। 15वां, हल्दी के पौधे के खाने योग्य भाग कौन सा होता है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो राइट आंसर बी कर लीजिएगा, प्रकंद। अदरक है, क्या है दोस्तों? अदरक एक प्रकार का राइजोम है, क्या है दोस्तों? राइजोम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17, प्याज परिवर्तित रूप है, किसका है दोस्तों? राइट आंसर ए कर लीजिएगा, तने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 18 का ऑप्शन नंबर डी, शुष्कोदीभिद होता है। 19, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? राइट आंसर सी कर लीजिएगा, क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगेम्स। आगे 20वां प्रश्न पे आ गए हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 20वां का बी, रिफ्लेशिया द्वारा। 21, फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है, सभी को पता होगा दोस्तों। राइट आंसर डी कर लीजिएगा, पुष्पक्रम। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, पुष्प। 23वां प्रश्न पे आ गए। पराग कोश में वर्तिक्राग तक पराग का हस्तांतरण क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का दोस्तों बी, परागण कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 24वां प्रश्न पे आ गए दोस्तों। एनिमोफिली परागण है, किसका है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर सी, वायु द्वारा। एंटोमोफिली परागण होता है, तो राइट आंसर कर लीजिएगा बी, कीटों द्वारा। बी हो जाएगा दोस्तों। जूफिली परागण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जंतुओं द्वारा होता है। 27वां, ऑर्निथोफिली परागण होता है दोस्तों, तो राइट आंसर 27 का ए, पक्षियों द्वारा। आगे बढ़ते हैं 28वां प्रश्न पे। क्वेश्चन है, जल द्वारा परागण कहलाता है। राइट आंसर 28 का कर लीजिएगा बी, हाइड्रोफिली। 29, जो परागण बंद पुष्पों में होता है क्या कहलाता है दोस्तों? तो राइट आंसर कर लीजिएगा 29 का आप लोग ए, क्लिस्टोगेमी कहलाता है। 30, वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का बी, कीट
परागित पुष्पों में। आगे बढ़ते हैं 31वां प्रश्न में, निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 31 का ए, अध्यावरणों से होते हैं। आगे बढ़ते हैं 32वां प्रश्न पे आ गए, द्विनिषेचन मुख्य लक्षण है किसका है दोस्तों? 32 का राइट आंसर आप लोग कर लीजिएगा डी, आवृत बीजियों का है। 33वां, बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? 33 का राइट आंसर बी कर लीजिएगा, पार्थिनोकार्पी कहते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 34, एक सत्य फल परिवर्धित होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए, अंडाशय में, अंडाशय से होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा एक असत्य फल है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 35 का ऑप्शन नंबर ए, सेब। नारियल तथा आम के फल होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 36 का दोस्तों सी, डूब। 37, पके हुए आम का खाने योग्य आकारिकीय भाग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का बी, मध्य फल भित्ति होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 38, नारियल का खाने योग्य भाग होता है। क्या होता है दोस्तों? भ्रूण पोष होता है। लीची फल का खाने योग्य भाग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, एरिल होता है। सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग कौन सा होता है दोस्तों? 40 का डी, मांसल पुष्पासन होता है। आगे बढ़ते हैं 41वां प्रश्न, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, गुद्देदार पुष्पासन खाया जाता है। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? तो 42 का राइट आंसर डी कर लीजिएगा, साइकस। बीज विकसित होता है, इसमें होता है बी, बीजांडों में, बीजांडों से बीज विकसित होता है दोस्तों। इसको आप लोग याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 44वां प्रश्न, सजीव प्रजक अंकुरण किसमें पाया जाता है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बी राइट आंसर कर लीजिएगा, राइजोफोरा में पाया जाता है। अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है, 45 का राइट आंसर बी कर लीजिएगा, मक्का में पाया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 46 प्रश्न पे आ गए, भूमपोरिक अंकुरण पाया जाता है, किसमें पाया जाता है दोस्तों? 46 का डी, अरंडी में पाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? तो राइट आंसर बी कर लीजिएगा, घटपर्णी। वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।